फार्मेसी एकेडमी में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं जो हमारी इस रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज हो रहे हैं। और रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या थी? हमारी बॉडी से जब एक्सेस फ्लूइड का लॉस हो रहा था तो उस फ्लूइड के साथ हमारे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स यानी मिनरल्स भी हमारे बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स थे बाहर चले जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में उनकी कमी हो जा रही थी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम सॉल्ट का सॉल्यूशन बना करके बॉडी को देते हैं, जिससे हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए जो हम मेथड अप्लाई करते हैं, जो थेरेपी यूज करते हैं, वही हमारी रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। तो रिप्लेसमेंट थेरेपी में आपकी रिकवरी हो जाती है वॉल्यूम की और कॉम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड, यानी रिप्लेसमेंट थेरेपी रीस्टोर द वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड टू नॉर्मल। ठीक है, तो आज हम वही इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन से हमारे रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड, तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl, मॉलिक्यूलर वेट 58, और इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। It is freely soluble in water and slightly soluble in alcohol। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी हो गई सोडियम क्लोराइड की। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस कि सोडियम क्लोराइड के क्या क्या यूज है। तो सबसे पहला यूज क्या है कि सोडियम क्लोराइड यूज्ड एज अ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। दूसरा, यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, क्योंकि खाना बनाने में आप लोग सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं और नमक के बिना स्वाद नहीं आता है, तो इसको फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरफ भी यूज करते हैं। ऑल्सो यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जो सोडियम क्लोराइड का आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है ये आपका यूज्ड इन अ वेट ड्रेसिंग, एंड फॉर इरिगेशन ऑफ बॉडी कैविटी। अगर हम सोडियम क्लोराइड का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज्ड इन मेंटेनेंस थेरेपी होता है व्हेन पेशेंट आर अनेबल टू टेक फ्लूइड बाय ओरल रूट। ठीक है, जब पेशेंट ओरल रूट से कोई भी फ्लूइड मटेरियल 3 दिनों तक नहीं ले पाता है तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को मेंटेनेंस थेरेपी में यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हेन लॉस ऑफ सोडियम इज एक्सेस। ठीक है, जब सोडियम का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी से तब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। अब हम सोडियम क्लोराइड की कुछ ऑफिशियल प्रिपरेशंस की बात करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ आपको सोडियम क्लोराइड के 4 ऑफिशियल प्रिपरेशन को पढ़ना है जो हमारे रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज किए जाते हैं। पहला है हमारा सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, जो कि हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरा है सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक इंजेक्शन, जो कि हाइपरटोनिक सलाइन होता है। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। कंपाउंड का मतलब ये सिर्फ सोडियम क्लोराइड से नहीं बना होता है, इसमें आपके पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड भी मिक्स होते हैं।
नेक्स्ट है आपका सोडियम क्लोराइड डेक्सट्रोज इंजेक्शन, यानी इसमें सोडियम क्लोराइड के साथ आपका डेक्सट्रोज मिक्स होता है। तो इन्हीं ऑफिशियल प्रिपरेशन को आपको देखना है ये कैसे बने होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला आपको पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि जो इंजेक्शन ये बने हैं, तो ये सारे जो इंजेक्शन होते हैं हमें कैसे बनाना है, स्टेराइल फॉर्म में बनाना है, उसमें कोई भी कंटामिनेशन हमें नहीं चाहिए। तो सारे ये प्रिपरेशन हमारे वाटर फॉर इंजेक्शन में बनते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में यही रखना है कि सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, और ये आइसोटोनिक है तो इन वाटर फॉर इंजेक्शन, सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन वाटर फॉर इंजेक्शन, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड स्टेराइल सॉल्यूशन इन वाटर फॉर इंजेक्शन, एंड सोडियम क्लोराइड डेक्सट्रोज स्टेराइल सॉल्यूशन इन वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कॉम्पोजिशन की। ये तो हो गई हमारी कॉम्पोजिशन। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट एडेड है कि नहीं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट नॉट यूज्ड, यानी इनके प्रिपरेशन में हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट को यूज नहीं करते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है, हम कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज नहीं करते हैं, और सेम यहाँ पे भी है, हम इसमें भी कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज नहीं करते हैं। और आपको यहाँ भी वही ध्यान रखना है कि कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। ऐसे मैंने लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम यूज नहीं कर रहे हैं, सेम यही चीज यहाँ पे भी है। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का होता है, किस कलर का होता है, क्लियर होता है या फेड होता है। तो हमारे जो भी ये सैंपल्स होते हैं, ये जो भी ऑफिशियल प्रिपरेशन होते हैं, वो क्लियर एंड कलरलेस इन नेचर होते हैं। यानी जो सॉल्यूशन में मिलता है क्लियर एंड कलरलेस सॉल्यूशन। सेम यहाँ पे भी क्लियर एंड कलरलेस सॉल्यूशन, क्लियर एंड कलरलेस सॉल्यूशन। यहाँ पे क्लियर एंड कलरलेस सॉल्यूशन होता है, लेकिन कभी कभी ये क्लियर या फेंटी स्ट्रॉ कलर, यानी जैसे पेल येलो कलर का आता है। ठीक है, तो क्लियर कलरलेस या फेंटली स्ट्रॉ कलर सॉल्यूशन। ठीक है, और बाकी सब वही क्लियर आपके सॉल्यूशन होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीएच की। इन सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है। तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन है, इसका पीएच आपका 4.5 से 7 के बीच में होता है। ठीक है, और जो आपका NaCl हाइपरटोनिक होता है, इसका पीएच आपका 5 से 7 के बीच में होता है। वैसे हम इसकी बात कर लेते हैं तो इसका पीएच आपका 5 से 7.5 के बीच में होता है, और ये आपका 3.5 से 6.5 का होता है। ठीक, तो ये पीएच रेंज हो गई सबकी। तो ये हो गई हमारी ऑफिशियल प्रिपरेशन, जिसमें आपको इनके कॉम्पोजिशन, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स और उनके टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में और पीएच के बारे में ध्यान में रखना है। आप ऐसे चारों को कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेन आपको याद रखना है कॉम्पोजिशन, बाकी चीजें आपकी एक जैसी है और पीएच का वेरिएशन है। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KCl। बात कर ले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड 74। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज वाइट सॉलिड क्यूबिक क्रिस्टल। White solid cubic crystals. It is slightly soluble in water, but more soluble in hot water. ठीक है, यानी अगर इसे आप नॉर्मल वाटर में डिजोल्व करेंगे तो अच्छे से डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन अगर हॉट वाटर में करेंगे तो ये अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। इनसॉल्युबल इन अल्कोहल,
ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, ऑर्डरलेस इन नेचर, ठीक। तो ये हो गया हमारा पोटेशियम क्लोराइड की कुछ प्रॉपर्टी। अब हम इसकी यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, तो यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन deficiency of पोटेशियम। पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे तो कहाँ, यानी पोटेशियम की हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हुई है, और पोटेशियम की डिफिशियंसी को हम दूसरा कंडीशन क्या दे सकते हैं, हाइपोकैलीमिया, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अ माइस्थेनिया ग्रामिस, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में आपके मसल्स और नर्वस सिस्टम के बीच में कनेक्शन टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसको आप लोग नॉर्मली पैरालिसिस की कंडीशन भी कह देते हैं। आपके मसल्स जो है काम नहीं कर पाते क्योंकि वहां तक हमारे सिग्नल पहुंच ही नहीं रहे हैं। ब्रेक कम्युनिकेशन, बिटवीन मसल्स एंड नर्वस सिस्टम, नर्व्स, ठीक। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अ फैमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस, ठीक है। ये आपके फैमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस में भी यूज होता है। फैमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस में होता क्या है कि सडन आपको अटैक आता है और आपकी मसल जो है बिल्कुल वीक हो जाती हैं और पैरालाइज हो जाती हैं, ठीक। तो ये हो गए आपके कुछ पोटेशियम क्लोराइड के प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस। अब हम इसके कुछ ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड का पहला जो ऑफिशियल प्रिपरेशन है वो हमारा पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी, ठीक। दूसरा इसका जो प्रिपरेशन होता है पोटेशियम क्लोराइड ओरल सॉल्यूशन ऑफ आईपी। तीसरा पोटेशियम क्लोराइड एलिक्सर, ठीक, आईपी। तो ये इसकी कुछ ऑफिशियल प्रिपरेशन है। तो आज के हमने वीडियो में पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के ऑफिशियल प्रिपरेशन के बारे में देख लिया। आई होप आपको सारे प्रिपरेशंस क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।